पहली कॉफ़ी, आखिरी सांस। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। शहर की गलियों में हल्का हल्का कोहरा पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक के साथ एक अनजाना सुकून था। तभी आदित्य अपनी पुरानी स्कूटी पर ऑफिस जाने के लिए घर से निकला। रास्ते में मोड़ पर उसकी नज़र अचानक एक लड़की पर पड़ी, जो नीले रंग का ओवरकोट पहने, कानों में ईयरफोन लगाए किसी गाने में खोई हुई थी। उसके साथ उसके हाथ में कॉफ़ी का कप था और वो धीरे धीरे चलते हुए सड़क पार कर रही थी। आदित्य की नज़र जैसे उस पर ठहर सी गई, जिसे समय रुक गया हो। उसने कभी किसी को इतनी खूबसूरती से सुबह की जाते हुए नहीं देखा था। उसने मन ही मन सोचा, काश मैं भी इसके साथ कॉफ़ी पी पाता। लेकिन फिर खुद को समझाया कि ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, असल ज़िंदगी में नहीं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगले ही मोड़ पर अचानक उसकी स्कूटी फिसल गई और वो गिर पड़ा। कॉफ़ी वाली लड़की दौड़ कर आई और बोली, आप ठीक तो है ना? और आदित्य ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, बस स्कूटी को थोड़ी चोट लगी है। लड़की ने हंसते हुए कहा, स्कूटी से ज़्यादा आपको लगी होगी। आदित्य उसके हंसी में खो गया। उसने अपना नाम बताया, मैं काव्या। आदित्य ने भी हाथ बढ़ाया। आदित्य। काव्या ने कहा, तो मिस्टर आदित्य, अगली बार सड़क पर मुझे देखते ही स्कूटी धीमा कर लीजिएगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ गए। आदित्य के दिल में एक अजीब सी खुशी भर गई। अगले कुछ दिनों तक उसने उसी समय उसी रास्ते से जाने का बहाना बना लिया और हर बार उसे उम्मीद रहती कि शायद काव्या फिर मिले। और एक दिन सच में वो फिर मिल गई। इस बार वो किताब पढ़ रही थी। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कहा, आपकी कॉफ़ी आज कहाँ है? काव्या ने मुस्कुराहट के साथ कहा, आज चाय पीने का मन था। उस दिन दोनों ने थोड़ी देर बात की। बातें करते करते उन्हें लगा जैसे वो एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। आदित्य को उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कैफ़ में, कभी पार्क में, कभी बस यूं ही सड़क किनारे खड़े होकर। एक दिन आदित्य ने हिम्मत करके कहा, काव्या, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। काव्या ने कहा, कुछ पल चुप रहकर कहा, आदित्य, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उस पल आदित्य को लगा जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। उनके रिश्तों में प्यार, मस्ती और समझदारी सब कुछ था। एक बार वो दोनों शहर से बाहर एक छोटी सी झील के किनारे गए। वहाँ दोनों ने नाव की सवारी की। पानी में सूरज का प्रतिबिंब देखना काव्या को बहुत पसंद था। उसने कहा, आदित्य, अगर कभी मैं दूर चली गई तो तुम यहाँ आकर मुझे याद कर लेना। आदित्य ने हंसते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन किस्मत को ये बात मंजूर नहीं थी। एक दिन काव्या अचानक बहुत उदास थी। उसने आदित्य से कहा, मुझे कुछ कहना है लेकिन डर लग रहा है। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जो भी है मुझसे कहो। काव्या की आंखों में आंसू थे। आदित्य, मुझे विदेश जाना पड़ रहा है। नौकरी का ऑफ़र है और ये मौका खो नहीं सकती। आदित्य का दिल जैसे रुक गया, लेकिन उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी सपने मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जाओ, मैं इंतज़ार करूँगा। काव्या ने उसे गले लगा लिया। पक्का? आदित्य ने कहा, पक्का। कुछ हफ्तों बाद काव्या चली गई। वीडियो कॉल, चैट सब चलता रहा, लेकिन दूरी का असर महसूस होने लगा। आदित्य हर रोज़ वही रास्ता देखता जहाँ पहली बार उसने काव्या को देखा था। कई बार वो झील के किनारे जाकर देर तक बैठा रहता, सोचता कि कब वो वापस आएगी। काव्या भी विदेश में अपने काम में व्यस्त रहते हुए कई बार रो पड़ती। उसे महसूस होने लगा कि शहर के रंग, वहाँ के लोग, सब कुछ फीका है, क्योंकि आदित्य वहाँ नहीं है। एक साल बाद आदित्य को लगा कि अब शायद काव्या लौटेगी नहीं। उसने खुद को समझना शुरू कर दिया कि ज़िंदगी आगे बढ़ानी होगी, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। एक शाम अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने काव्या खड़ी थी, हाथ में वही पुराना कॉफ़ी कप
और चेहरे पर वही मुस्कान। मैं वापस आ गई क्योंकि मेरे लिए असली सपना तुम हो। आदित्य को आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब कभी मत जाना। काव्या ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं। उस रात दोनों झील के किनारे गए, वहीं जगह जहां उन्होंने नाव में बैठकर सूरज का प्रतिबिंब देखा था। इस बार काव्या ने कहा, देखो अब ये पानी भी हमसे वादा कर रहा है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और मैं इस वादे को अपने आखिरी सांस तक निभाऊंगा। ठंडी हवा में उनकी हंसी और दिल की धड़कनें एक दूसरे में घुल गई। उस दिन से उनकी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ, जिसमें ना दूरी थी ना इंतज़ार, बस प्यार। और आदित्य ने मन ही मन सोचा, सच में कभी कभी ज़िंदगी फिल्मों से भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। काव्या की वापसी के बाद आदित्य और वो जैसे हर पल को नई सिरे से जीने लगे। अब उनके दिन छोटे और खुशियों से भरे लगते थे। सुबह कॉफ़ी के साथ एक दूसरे को मुस्कुराहट देखना और शाम को शहर की गलियों में टहलते हुए बातें करना उनकी आदत बन गई। आदित्य को लगता है कि अब ज़िंदगी में उसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, उनके रिश्ते को एक नया नाम की ज़रूरत महसूस होने लगी। एक दिन झील के किनारे आदित्य ने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकालकर कहा, काव्या, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तय कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? काव्या की आंखों भर गई और उसने बिना कुछ कहे गले लगाकर हाँ में सिर हिला दिया। दोनों परिवारों को ये रिश्ता मंजूर था। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी के दिन आदित्य ने काव्या को दुल्हन के रूप में देखा तो उसे लगा जैसे वो सपना दिख रहा था। लाल जोड़े में सजी काव्या बिल्कुल किसी कहानी की राजकुमारी लग रही थी। फेरे लेते समय उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि चाहे किसी भी परिस्थिति आए वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। शादी के बाद उनका छोटा सा घर प्यार और हंसी से भर गया। लेकिन ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ महीनों बाद आदित्य की नौकरी चली गई। आर्थिक तंगी आने लगी। काव्या ने अपनी नौकरी से घर का खर्चा संभालना शुरू किया। आदित्य को ये बात भीतर से खलती, लेकिन काव्या हमेशा कहती, हमारा घर हमारा है, इसमें तुम्हारा मेरा कोई मतलब नहीं, हम एक हैं। धीरे धीरे आदित्य को एक नई नौकरी मिली और फिर से उनकी ज़िंदगी पटरी पर आने लगी। कुछ सालों बाद उनके घर में एक छोटी सी जान आई, एक बेटी, जिसका नाम उन्होंने आर्या रखा। आर्या के आने से जैसे उनकी ज़िंदगी में इंद्रधनुष उतर गया। दोनों अपने बेटी के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते। आर्या की हंसी और मासूमियत ने उनके घर को और भी रोशन कर दिया। समय तेज़ी से बीतने लगा। आर्या स्कूल जाने लगी। आदित्य और काव्या अपने अपने काम में व्यस्त रहते, लेकिन शाम होते ही तीनों साथ बैठकर खाना खाते। वीकेंड पर झील के किनारों पिकनिक मनाना अब भी उनकी आदत थी। लेकिन समय के साथ उनके बालों में सफ़ेदी और चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी। आर्या कॉलेज चली गई और फिर नौकरी के लिए दूसरे शहर। आदित्य और काव्या अब घर में अकेले रह गए, लेकिन उनके बीच का प्यार वैसा ही था। अब भी आदित्य सुबह कॉफ़ी बनाकर काव्या के सामने रखता और कहता, आज भी उतना ही खूबसूरत हो जितना पहली बार मिलने पर थी। और काव्या हंसकर जवाब देती, और तुम अब भी उतना ही फिल्मी हो। एक दिन काव्या बीमार पड़ी। आदित्य ने दिन रात उसकी सेवा की, अस्पताल के लंबे लंबे चक्कर लगाए, लेकिन भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और काव्या धीरे धीरे ठीक हो गई। इस घटना के बाद दोनों को एहसास हुआ कि अब जो भी समय है उसे बस एक दूसरे के साथ पूरी तरह जीना है। उन्होंने छोटी छोटी यात्राएं शुरू की, कभी पहाड़ों में, कभी समुद्र किनारे, लेकिन झीलों के किनारे बैठना उनका सबसे पसंदीदा पल था। वहीं एक शाम काव्या ने आदित्य से कहा, अगर कल मैं यहाँ ना रहूँ तो। आदित्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम जहाँ भी रहोगी मेरा दिल तुम्हारे साथ रहेगी। दोनों के आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान, क्योंकि उन्हें पता था
कि असली प्यार शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ा होता है। सालों बाद जब दोनों बूढ़े हो गए थे, उनके सफ़ेद बाल और धीमी चाल के साथ भी उनकी आँखों में वही चमक थी। आर्या अब शादीशुदा थी और अक्सर उनसे मिलने आती थी। एक शाम झील के किनारे दोनों बैठे थे। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी। आदित्य ने काव्य से कहा, याद है पहली बार यहाँ बैठकर तुमने कहा था कि पानी हमें वादा कर रहा है। काव्या मुस्कुराई, हाँ, और देखो उसने वादा निभाया। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और बोला, और मैंने भी। उस पल जैसे समय थम गया। आसमान के रंग और पानी की लहरें उनकी प्यार की गवाह बन गई और उनकी कहानी जो एक स्कूटी की गिरने से शुरू हुई थी, अब एक ऐसी दास्तान बन चुकी थी जिसे सुनकर लोग कहते, सच में कभी कभी ज़िंदगी फिल्मों से भी ज़्यादा खूबसूरत होती है।